बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं, कमेंट्स में आप लोग फीडबैक देते हैं, उसके लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़ंजानी साहब का नंबर एक तो स्क्रीन पर शेयर होता है, पर्सनल जायजे के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। डिफरेंट ट्रांजिट्स की बात होती रहती है। जब भी जिन डेट्स पर उस मंथ की ट्रांजिट्स आ रहे होते हैं वो डिस्कस होते हैं। फुल मून हो, न्यू मून हो, मरकरी का हो, मार्स का, कोई भी ट्रांजिट हो डिस्कस होता है। लेकिन आज मैंने ट्रांजिट्स की बात नहीं करनी। 5 ऐसे ज़ोडिक साइंस की आज मैं ज़ंजानी साहब के साथ बात करने वाला हूँ जो कि दुनिया के कामयाब तरीन बुरूज हैं। यानी कि पैसों के मामले में हो, किस्मत का मामला हो, रिश्तों का मामला हो, किसी भी लिहाज से हो, कारोबार हो, जॉब्स हो, बहुत सारी खुशकिस्मती की अगर मैं बात करूं तो ये इन 5 ज़ोडिक साइंस के लिए हमेशा से अच्छा टाइम रहता ही रहता है। और मतलब ये दुनिया के कामयाब तरीन बुरूज है। इनकी और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इनको और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ज़िंदगी में, और ये 5 ज़ोडिक साइंस कौन से हैं ज़ंजानी साहब से जानते हैं। इनकी रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से। वीडियो के स्टार्ट में पूछ लेता हूँ, अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कौकब, आप खैरियत से? सही। अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती आपकी वक्त दिया। मोहब्बत है कौकब। और आज की वीडियो हमारी जो डिटेल्ड है ज़ोडिक साइंस के ऊपर, बिल्कुल। कि कौन से ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ये क्वालिटीज़ होती हैं, और उनकी डेट ऑफ बर्थ या उनका ज़ोडिक साइन इस सलाहियत का हामिल होता है कि अगर वो नीयत उनकी हो तो अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं हर पेशे में। बिल्कुल। चाहे वो कोई भी फील्ड अडॉप्ट करें, कोई भी स्टडीज़ करें, या किसी भी मामले में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन में हो, चाहे इंजीनियरिंग प्रोफेशन में हो, चाहे वो खतून खाना हो, चाहे वर्किंग वुमेन हो, या बेसिकली तौर के ऊपर चाहे वो ऐसे लोग हैं कि जो किसी तौर के ऊपर काम नहीं कर रहे लेकिन फिर भी कुछ लाइबिलिटीज उनके ऊपर आती हैं, कुछ सोशल सर्कल है उनका, या वो किसी तौर के ऊपर अपना कोई बहुत छोटा काम ही क्यों ना कर रहे हो, कोई जनरल स्टोर है, कोई जो है बहुत सारी ऐसी बिजनेसेस हैं जो कि ऑनलाइन हो रहे होते हैं, या कोई इस तरह का काम है जो कि बेसिकली तौर के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा वर्थेबल नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपनी सतह के ऊपर अपने इल्म के मुताबिक, अपनी नॉलेज के मुताबिक और अपनी सलाहियतों के मुताबिक वो वहाँ पे कामयाब होता है। बिल्कुल। अब इस एतबार से देखा जाए तो इन ज़ोडिक साइंस की जो क्वालिटीज़ हैं बेसिकली तौर के ऊपर, इनमें क्वालिटीज़ ये आती हैं कि एक तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं पे कुदरती तौर के ऊपर अल्लाह की करम नवाजी और मेहरबानी हर महीने 2 महीने के बाद आती रहती है। अच्छा, सीआरवी पोजीशन की शक्ल में कि सितारों की जो नजरात बनती हैं वो इनको कहीं ना कहीं पे ब्लेस्ड करती रहती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी जिंदगी में ये ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। अच्छा। इनके अंदर अपनी ज़ात से हट के लोगों को कुछ ना कुछ डिलीवर करने का जज्बा होता है। ठीक है। कुछ नया करना, कुछ डिफरेंट करना, और किसी तौर के ऊपर एक नई डायरेक्शन देना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों के दिखाए हुए रास्तों पे चलते हैं। जी। इन ज़ोडिक साइंस में से कुछ ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जो कि अपना रास्ता खुद तलाश करते हैं, और इसी एतबार से अपना रास्ता जब खुद बनाते हैं तो दूसरे लोग उनको किसी तौर पे फॉलो जरूर करते हैं। अब इन कैपेबिलिटीज़ में देखा जाए तो ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं ये जेनेरिक क्वालिटीज़ हैं। इन जेनेरिक क्वालिटीज़ में अगर हम लोग देखें तो फिर इसमें कोई भी स्कूल ऑफ थॉट नहीं आएगा। ठीक है। इसमें वैदिक हो, वेस्टर्न हो, या इवन दूसरी स्कूल ऑफ थॉट्स की जो एस्ट्रोलॉजीज हैं, उनमें भी जब हम ज़ोडिक साइन बेस्ड रीडिंग्स देंगे तो ज़ोडिक साइन के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ और ये क्वालिटीज़ सबकी मुश्तरक है। ठीक है। अब इस एतबार से आज का जो प्रोग्राम है ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के अंडर फॉल करेगा। ठीक है। इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन आता है वो आता है जेमिनी। जेमिनी वाले जो लोग हैं ये बेसिकली तौर के ऊपर काफ़ी हद तक नॉलेजेबल लोग होते हैं। ठीक है। नॉलेजेबल होते हैं और ज़िंदगी में हर जगह पे कहीं ना कहीं पे कुछ सीख रहे होते हैं। ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि उसको किसी तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको किसी जगह के ऊपर यूटिलाइज लाजमी करते हैं, तजर्बा ज़रूर करते हैं, रिस्क ज़रूर लेते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, बोल्ड होते हैं, लोगों को कायल करने का हुनर होता है, काउंसलिंग होता है, काउंसलर बहुत अच्छी अंदाज में कर लेते हैं। फिर उसके बाद इनका ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर एक इम्यून सिस्टम में अपनी मोटिवेशन को खुद ब खुद जो है वो किसी तौर पे इन्हांस करना भी नजर आता है। ठीक है। कि ये मोटिवेशन के एतबार से किसी दूसरे की तरफ नहीं देख रहे होते, ये खुद ब खुद जो है अपनी मोटिवेशन, अपनी खुद एतमादी, अपनी सलाहियतों को पहचानते हुए इनको अपने ऊपर जो है ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा जो है वो एतबार होता है, एतमाद होता है। ठीक है। इन्हें पता होता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, और कोई ये भी इल्म होता है कि हमने इस चीज़ को कैसे करना है। अच्छा। तो इस एतबार से इनकी अपनी ज़ात के ऊपर जो खुद एतमादी है वो बेसिकली तौर के ऊपर बुनियाद बनती है इनको कामयाब बनाने में। ठीक है। इसी वजह से लोग जो हैं वो मेजोरिटी जेमिनी लोग, मेजोरिटी तौर के ऊपर इन लोगों के बहुत सारे आइडियाज़ को भी फॉलो करते हैं,
इनकी बहुत सारी जो है वो एक्सपीरियंसेस को भी फॉलो करते हैं। ठीक है। इनके बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं पे एडवाइजेस भी ले रहे होते हैं, इनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, और इनके कॉन्फिडेंस से कहीं ना कहीं पे वो लोग मुतासिर भी चलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जेमिनी के अंदर ये एक बाय बॉर्न कैपेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन फिर आता है, वो है कैंसर। कैंसेरियंस वालों को देखा जाए तो कैंसेरियंस वाले जो लोग हैं इनके अंदर हर चीज को एब्जॉर्ब करना और हर चीज को प्योरीफाई करना, ठीक है, ये क्वालिटी जो है ये इनके अंदर पाई जाती है जी। अब हर चीज को जो प्योरीफाई करने वाला एलिमेंट कुदरत ने इनके अंदर रखा है, ये अपने तक आने वाली हर नेगेटिविटी को भी प्योरीफाई करके उसको पॉजिटिव एलिमेंट और प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके आता है। अच्छा। ये अपनी जिंदगी में अपने इर्द गिर्द के माहौल में जिस भी जगह मौजूद हो, जहां पे भी हो, कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे ये स्टूडेंट भी हो, चाहे ये जो है कोई तालीम दे रहे हो, या किसी तौर के ऊपर जो है ये किसी भी फील्ड से लिंकअप करते हो, या इवन ये घर में भी हैं, खतून खाना है, और ये किसी भी रिश्ते में है, ये हर चीज को प्योरीफाई करने की कोशिश करता है। ठीक है। हर फर्द के लिए अवेलेबल रहते हैं, हर एक को किसी तौर के ऊपर हौसला देना, मदद देना, फैसिलिटेट करना, उसकी हर नेगेटिविटी को सुन लेना और उसको कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश करना। अब इसी एलिमेंट को ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूटिलाइज करते हैं। अब इसी एलिमेंट को जब ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, तो जहाँ पे इनके पूरे सोशल सर्कल में हर फर्द को जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी कोई दुख होता है, जब भी कोई तकलीफ होती है, जब भी उन्होंने ये देखना होता है कि हमें मदद कहाँ से मिलेगी, तो जब वो कैंसेरियंस वालों को देख रहे होते हैं, वहीं पे जो इनकी प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनको अपनी जिंदगी में हर एक का एहसास करना, जिस जगह पे ये काम कर रहे हैं जी। उस जगह पे एक बहुत अच्छा माहौल कायम कर लेना, और हर फर्द इनसे कहीं ना कहीं पे खुश होता है। ठीक है। हर फर्द इनकी तारीफ करता हुआ नजर आएगा, हर फर्द जो है वो आपको कहीं ना कहीं पे इनका साथ देता हुआ नजर आएगा। जी जी। और ये अपने इसी बिहेव की वजह से, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे किसी तौर के ऊपर किसी एक जगह पर बैठ के फ्रीलांसिंग या काम कर रहे हो, ठीक है। लोग इनके साथ कनेक्ट रहते हैं, लोग इनके साथ कहीं ना कहीं पे लिंक्ड रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि हम जितना ज्यादा इनके करीब रहेंगे, हमारी नेगेटिविटी ये एब्जॉर्ब करके हमें कुछ प्रोडक्टिव देने की कोशिश करेंगे, हमें कुछ बेहतरी की राह दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक कामयाब ज़ोडिक साइन होता है, और ये जिंदगी में कुछ भी करे वहां पे अल्लाह ताला इसकी इसी सलाहियत की वजह से इसको जिंदगी में अता लाजमी करता रहता है। ठीक है। तो इस सेकंड ज़ोडिक साइन के बाद हम तीसरे ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े, तो थर्ड ज़ोडिक साइन फिर आता है, और वो हमारे पास बनता है सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियस वाले जो लोग हैं ये बेसिकली तौर के ऊपर एडवेंचरस नेचर के हामिल होते हैं। अच्छा। ये जिंदगी में चीजों को तजर्बाती बुनियादों के ऊपर लेके चलता है। ठीक है। ये जिंदगी में चीजों को जो भी इनकी सोच है, जो ख्वाहिश है, जो इनका मशगला है, जो ये करना चाहते हैं, ये उससे कतई तौर पे घबराते नहीं है, फिक्रमंद नहीं होते, और ये कर गुजरते हैं चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। अच्छा। इन्होंने जो सोचा है, इन्होंने जो करना है, उससे फिर इन्हें कोई रोक नहीं सकता। अच्छा। सेकेंडरी तौर के ऊपर ये एक्टिव होते हैं, मुतहरिक होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, और ये मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्कर भी होते हैं। ठीक है। ये हर थोड़े थोड़े अरसे के बाद बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और इन्हीं एक्सपीरियंसेस की बुनियाद के ऊपर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पे इनके एक्सपीरियंसेस से फायदा भी उठाते हैं। ठीक है। और ये बेसिकली तौर के ऊपर एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो कि अपनी जिंदगी में रास्ते खुद बनाता है अपने। ठीक है। ये लोगों के फुट स्टेप्स जो है उनको फॉलो करने की कोशिश नहीं करते, ये अपने फुट स्टेप्स खुद बनाते हैं और लोगों के लिए छोड़ जाते हैं कि लोग इनके दिखाए हुए रास्ते जो हैं उनके ऊपर ये चीजों को फॉलो करके चलें। अब इसी एतबार से यही क्वालिटी इनकी हर रिश्ते में पाई जाती है। ठीक है। चाहे ये खवातीन हो, बच्चे हों, या बेसिकली तौर के ऊपर मर्द हजरात हो, जिस जगह जो काम कर रहे होंगे वहां पे लोग इनको फॉलो करेंगे, ये लोगों को किसी तौर के ऊपर फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो ये एक कैपेबिलिटी इनकी जात में है। फिर एक और इनकी पर्सनालिटी का रुख होता है, और वो है अपनी जात से कुछ ऐसी चीजें जरूर करना जिससे माशरती तौर के ऊपर मुस्बत तब्दीली है जी। लोगों की फलाह बहबूद के लिए कुछ ना कुछ लाजमी करते रहना, और बहुत सारे फलाही काम सेजिटेरियंस वाले अपनी जिंदगी में ऐसे छोड़ जाते हैं जो नस्लों दर नस्ल चल रहे होते हैं। ठीक है। कि इनका लगाया हुआ पौधा जो है वो बहुत सारे लोगों को इनके जाने के बाद भी नस्ल दर नस्ल जो है वो किसी तौर के ऊपर जो है वो साया दे रहा होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो फिर चौथा ज़ोडिक साइन आता है वो बनता है हमारे पास एक्वेरियस बुर्ज तरफ। एक्वेरियस वाले जो लोग हैं ये बेसिकली तौर के ऊपर अपनी जिंदगी में अपने ख्वाबों के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ठीक है। अपने ख्वाबों को, अपनी सोचों को, अपने इरादों को, अपने एम्बिशंस को बहुत ज्यादा संभाल के रखते हैं, और ये लोगों के प्रेशर में कतई तौर पे
नहीं आना पसंद करते, लोगों को कतई तौर के ऊपर अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जी जब इनको फील होने लगता है कि लोग इनके ऊपर हावी हो रहे हैं या ये उनके मिजाज के मुताबिक तब्दील हो रहे हैं, ये वहां से अपना रुख बदल देता है। ठीक है। ये भी अपना रास्ता खुद डिफाइन करते हैं। जिंदगी में मसाइब, मुश्किलात, परेशानियां और हर तरह की तुंदो तेज हवाओं से लड़ते हुए, ये तूफानों का सीना चीरते हुए अपनी रास्ता खुद निकालने का हौसला रखते हैं। ठीक है। और फिर ये एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो बेसिकली तौर के ऊपर बहुत सारी इन्वेंशंस भी कर रहा होता है, बहुत सारी क्रिएटिविटी कर रहा होता है, क्योंकि इनकी नेचर मिजाज में है क्रिएटिविटी। जी क्रिएटिविटी का जो एलिमेंट है वो इनके हर काम में आपको नजर आएगा। ये कुछ भी जिंदगी में कर रहे हो, चाहे घर संभाल रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई जॉब कर रहे हैं, जो काम आपको इनकी जात से नजर आएगा उसमें एक खूबसूरती का एलिमेंट और एक ऐसा अछूतापन नजर आएगा जो कि दूसरे लोगों के कामों में नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्वालिटी इनको जिंदगी में लोगों के भी करीब करती है, लोगों से इज्जत भी दिलवाती है और इनको जिंदगी में माशरती तौर के ऊपर अपने करियर में भी कामयाबी की तरफ लेके जाती है। ठीक है। अब पांचवें ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर आता है पाइसेस। ठीक है। पाइसेस वालों के चार्ट में देखा जाए तो पाइसेस वाले जो लोग हैं बेसिकली तौर के ऊपर ये ड्रीमी बहुत ज्यादा होते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देने के लिए अपनी जिंदगी में चीजों को पूरा करते हैं। ठीक है। जो इन्होंने सोचा है, जो तखय्युल में है, जो ये कई किसी तौर के ऊपर ख्वाब बुन रहे हैं, उन ख्वाबों को हकीकत कैसे देनी है, जी उन ख्वाबों को हकीकत के रंग में कैसे ढालना है, ये उसके ऊपर अपनी जिंदगी में हमेशा काम करते रहते हैं। ठीक है। इनका विजन, इनका परसेप्शन, इनकी कैपेबिलिटी, इनकी दूरअंदेशी बुनियाद बनती है इनको जिंदगी में दूसरों से मुख्तलिफ करने में। ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा फर्द देखा होगा जो कि अपनी जिंदगी में अगले आने वाले कोई 50-100 साल की प्लानिंग्स करके और उसके अकॉर्डिंगली चीजों को प्लान करके लेके चल रहा होगा, तो उसका ज़ोडिक साइन एलिमेंट कहीं ना कहीं पे पाइसेस के अंदर जरूर फॉल करेगा। ठीक है। तो पाइसेस वाले जो लोग हैं ये बेसिकली तौर के ऊपर ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पीछे आने वाली कई नस्लों का सोच के चीजों को प्लान करते हैं। अच्छा। और ये बेसिकली तौर के ऊपर एक ऐसी सरबराही का किरदार भी अदा करते हैं, चाहे किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी घर में हो, किसी भी माशरे में हो, किसी भी जगह पे हो, जो लोगों को कहीं ना कहीं पे बहुत सारे मसाइब और परेशानियों से अपने परों में छुपा के गुजार देते हैं। तो इनके अंदर ये बेसिकली तौर के ऊपर कैपेबिलिटी खुदादत होती है कि ये लोगों को फलाही तौर के ऊपर ब्लेस्ड कर सकें, लोगों को किसी तौर के ऊपर मुश्किलात में से निकाल सकें और अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं पे कुछ खैर जरूर बांटें और अपने जहाँ पे ये रह रहे हैं उस इलाके में, उस घर में, उस शहर में कहीं ना कहीं पे ये इस वजह से जरूर पहचाने जाते हैं कि ये फलाही कामों में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो ये 5 हमारे पास ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनकी कैपेबिलिटीज बाय बॉर्न ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं कि जो जिंदगी में किसी भी लेवल पे हो लेकिन आपको कामयाब जरूर नजर आएंगे। चाहे वो रेडी ही क्यों न लगा रहे हो, तो उनका रेडी लगाने का अंदाज भी डिफरेंट होगा और वहां पे वो अपने पूरे हिस्से में एक यूनिक ऐसी चीज कर रहे होंगे जिस वजह से लोग दूर दूर से उनके पास चल के आएंगे। ठीक है। इसमें जेमिनी हो गया, जेमिनी, उसके बाद हमारे पास है कैंसर, फिर हमारे पास है पाइसेस, फिर एक्वेरियस, फिर पाइसेस। मतलब पाइसेस नहीं, कैंसर, जेमिनी, कैंसर, उसके बाद सेजिटेरियस, फिर एक्वेरियस, फिर पाइसेस। 5 हो गए। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, सैयद मुसव्वद ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। 5 ज़ोडिक साइंस के बारे में ज़ंजानी साहब बता रहे थे कि जो दुनिया के कामयाब तरीन बुरूज हैं, मतलब उनको एक तो कुदरती तौर पे भी अल्लाह की तरफ से भी गॉड गिफ्टेड होते हैं, कई चीज़ों में उनको मतलब खुदादाद सलाहियत हैं जिनको बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी काम को पिक करने वाले भी होते हैं, करने वाले भी होते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते। और बाकी ज़िंदगी में इनको मोहब्बत में हो, पैसों के हवाले से हो, हर तरह की कामयाबी ज़िंदगी में ज़रूर हासिल होती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।